एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब्दुल कलाम रोड पर ये धमाका हुआ है। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं। स्पेशल सेल जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट है इस तरीके के बम धमाकों से डील करने के लिए, वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब्दुल कलाम रोड पर ये धमाका हुआ है। मनोज वर्मा हमें लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की अभी कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि ये लो इंटेंसिटी धमाका था या हाई इंटेंसिटी धमाका। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब्दुल कलाम रोड जो है उसमें कई बड़े देशों की एम्बेसीज मौजूद हैं। ऐसे में बहुत ही हाईली सिक्योर्ड एरिया इसको माना जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, इजरायली दूतावास के पास ये आईडी ब्लास्ट हुआ है कि अब से पहले एक बार पहले भी इजरायली एम्बेसडर को निशाना बनाया गया था। उनकी कार के ऊपर एक बम चिपका दिया गया था और इस बार फिर ये जो धमाका हुआ है ये इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। दिल्ली की अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है और इजरायली एम्बेसी के पास है ये कोठी नंबर 6। वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी पार्किंग में, उसमें 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अभी जानमाल का कितना नुकसान है इसकी कोई अभी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है, मौके पर पहुंच चुकी है। और बड़ी खबर, क्योंकि देश में आज बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है। इस समय राष्ट्रपति और तमाम अन्य वीवीआईपी मूवमेंट है इस समय नई दिल्ली के इलाके में। और ऐसे में अब्दुल कलाम रोड पर यह ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं खबर जरूर चिंताजनक है। और ये तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं। फुटपाथ पे कहा जा रहा है कि यह ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर कोठी नंबर 6 और इजरायली एम्बेसी जो है वो पास है। आईडी ब्लास्ट है ये। हालांकि अभी जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा नहीं है कि वो हाई इंटेंसिटी है। लेकिन हाँ, जो खबर मिल रही है उसमें 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हो रहा है। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है ये और तमाम वीवीआईपीज इसमें हिस्सा लेते हैं। खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सीडीएस सब इस समय मौजूद है वहां पर। मनोज वर्मा एक बार हमसे फिर जुड़ रहे हैं। मनोज, मैं पूरा अपडेट चाहूंगी इस खबर पर, ये किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पॉट है वह इस वक्त वहां पर पहुंच चुका हूं और पुलिस ने जो है स्पॉट को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया है। रास्ते को बंद कर दिया गया है और पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है उससे कहीं ना कहीं जो आशंका है वो खतरे की ही नजर आ रही है। हालांकि मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और पुलिस के जो तमाम आलाधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं और अभी जो जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल मनोज, हम देख सकते हैं पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस बल ने सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को घेर लिया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मौके पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इसको अभी ये पता नहीं है हालांकि कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है या मीडियम इंटेंसिटी, लेकिन 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, ये खबर आ रही है। मनोज, कोई अपडेट आपके पास? और इजरायली एम्बेसी को पहले भी एक बार निशाने पे लिया गया था। इजरायली एम्बेसी के जो कर्मचारी थे उनकी गाड़ी पर बम चिपका दिया गया था और अब एक बार फिर ये धमाका क्योंकि अब्दुल कलाम रोड पर हुई है और जहां पर इजरायली एम्बेसी मौजूद है तो ये मामला बड़ा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। मनोज, कोई अपडेट आपके पास? और हम आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन इस समय चल रहा है तो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट नई दिल्ली इलाके में इस समय हो रहा है और ऐसे में अब्दुल कलाम रोड पर इस तरीके का ब्लास्ट खबर चिंताजनक है। हालांकि पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कि कौन हो सकता है इस ब्लास्ट के पीछे। और पूरी जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुंचेगी। पूरे जो जिस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है वो जानकारी कुछ ही देर में हमें मिलने लगेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता चला है कि अब्दुल कलाम रोड पर यह ब्लास्ट हुआ है कोठी नंबर 6 के पास और इस कोठी नंबर 6 के पास ही इजरायली दूतावास है। मनोज वर्मा, क्या अपडेट? आपको बताना चाहेंगे कि स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर मौजूद है और आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि
यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर ही इजरायली दूतावास है और उसके पास ही ये धमाका हुआ है। जो पुलिस के तमाम आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ये जानकारी ऑफिशियल नहीं की गई है कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ या ये कोई किसी की साजिश थी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। तमाम आलाधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, क्या ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था या क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फोर्स को लगाया गया है, पूरा जो रास्ता था उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, क्योंकि तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ गाड़ियों के शीशे भी यहाँ पर टूट गए हैं। मनोज, जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची है तो ये तो साफ है कि ये कोई ना कोई इस पूरे जो विस्फोट है इसको आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है। हालांकि पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। क्या जानकारी है आपके पास इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल की टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई साजिश ही नजर आती है और पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये जो धमाका था वो किस वजह से हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि धमाके की वजह से गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, ये बात ऑफिशियली जो है मतलब पुलिस ने बता दी, हमारे सूत्रों ने बता दिया है कि धमाके की वजह से शीशे गाड़ियों के टूटे हैं और इजरायली दूतावास यहाँ से बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं जब डिटेल्स सामने आएंगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, क्या ये कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी या ये किसी और चीज में धमाका हुआ। तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद है, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश। मैं आपको रोक रही हूँ मनोज। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी मौजूद है। ओम प्रकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई जानकारी आपको मिली है? स्पेशल सेल की टीम क्योंकि वहां पहुंची है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको आतंकी साजिश से जोड़ के देख रही है दिल्ली पुलिस। आपको बता दूं शोभना, सबसे पहले हालात में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से जो आधिकारिक तौर पर मेरी बात हुई है उसके मुताबिक एसएन श्रीवास्तव ने साफ तौर पर यह बताया है कि ये राजेश पायलट मार्ग है और राजेश पायलट मार्ग से इजरायली दूतावास की थोड़ी सी दूरी है और वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी। गाड़ियों के पीछे कुछ झाड़ियां हैं और झाड़ियों के पास एक बोतल में कुछ स्प्लिंटर्स थे और उसके अंदर संभवतः अभी तक की जो शुरुआती जानकारी है जो एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट होने का उसमें शक है और उस बोतल के अंदर ये बम रखा गया। कितने बजे की कॉल थी? क्या कॉल थी आपके पास? पौने 6 के लगभग की। पौने 6 बजे की कॉल थी और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी, हमने जो पहुंचे अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? कुछ इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कोई इंजर्ड नहीं। कितने बजे की ये कॉल थी? कितने बजे की कॉल थी आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें पौने 6 बजे के करीब जी। क्या पता चला आपको? कि बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहता भेजी जाए। आप इंजर्ड हुआ है? इनको बोलने दो। मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा तू। बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं कनाट पुलिस से आए, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम। कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं। हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी हैं। मीडिया भाई ये कैमरा नहीं चला पाऊंगा, ये कैमरा ले चले बड़ी खबर बता दें कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। ब्लास्ट में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 3 गाड़ियों के शीशे टूटने की बात सामने आ रही है। ओम प्रकाश, अगर 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं तो ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कहा जाएगा? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक ये जो धमाका हुआ है ये इजरायली दूतावास से लगभग 50 मीटर दूर गाड़ियां खड़ी हुई थी और जहां ये गाड़ियां खड़ी हुई थी उसके पीछे झाड़ियां हैं। जो स्पेशल सेल की टीम और जो वहां पर आतंकवादी निरोधक दस्ते की टीमें वहां पहुंची हैं
उसकी जांच से ये पता चला है कि ये जो बम है संभवतः एक बोतल में रखा गया रहा होगा। दूसरी अहम बात कि जो इनिशियल जांच है उसके मुताबिक ये अमोनियम नाइट्रेट इसमें संभवतः रहा होगा। तीसरी अहम बात जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के हवाले से है कि इस मामले में अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सबसे अहम बात है कि इसको आतंकी साजिश से जोड़ के देखा जाए या ना जोड़ के देखा जाए ये तो जांच के बाद होगा, लेकिन एक अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें इजरायली दूतावास या उसके आसपास होती रही हैं, लेकिन आज एक ऐसे अहम दिन पर यह धमाका हुआ है जबकि इसको आतंकी साजिश से जोड़ा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर जितने भी स्प्लिंटर्स हैं, मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को वहां स्प्लिंटर्स भी मिले हैं। नीरज पांडे वहां मौके पर मौजूद है। नीरज पांडे, क्या लग रहा है ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है? क्या जानकारी पुलिस किससे आप निकाल पा रहे हैं? देखिए, अभी पुलिस इस पर कुछ बोल रही नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है इजराइल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। और मैं जिस समय जहां पे खड़ा हूं ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड का कनेक्टिंग रोड है, जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड दोनों को जोड़ता है, वो वहां पे है। यहां से करीब 500 मीटर आगे आप देख रहे होंगे ये 2 बसें खड़ी हुई हैं डीटीसी की। ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इस रास्ते को ही पहले से ब्लॉक कर रोक दिया है। ये आप देखिए रोड क्लोज, कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद है। नीरज, आगे आपको देख रहे हैं नीरज, बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन चल रहा है। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट इस समय नई दिल्ली के इलाके में हो रहा है। नीरज, इस समय बीटिंग द रिट्रीट का जो गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट इस समय इस सड़क की क्या अहमियत हो जाती है उस जगह से लोगों के अपने घर वापस पहुंचने में लुटियंस दिल्ली में? जी बिल्कुल, बहुत अहमियत है इस रोड की, क्योंकि लुटियंस जोन का ये सबसे चर्चित एरिया है, सबसे प्रमुख रोड है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड, इन दोनों रोड्स पे बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं, कई एम्बेसीज हैं, होटल्स हैं। क्लर्जेस होटल है जस्ट बगल में, ये होटल ताज है, आपको दिखा दे, होटल ताजमहल है और ये ताजमहल का ही एरिया है। तो यहाँ से जितने अभी बीटिंग रिट्रीट खत्म हुई है, सारे वीआईपीज लगभग इधर से गुजरेंगे। इस रोड पर आगे आप थोड़ी सी आगे जब बढ़ेंगे तो कई राज्यों के जो भवन हैं वो हैं। जोधपुर हाउस इसी, नागालैंड भवन इसी रोड पर है। कई महत्वपूर्ण सड़क है और यही रोड सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए भी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये रोड अगर आप बात करें तो आगे सीधा तुगलक रोड से मिलते हुए सीधा प्रधानमंत्री आवास के लिए भी ये रोड जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास इस रोड से महज 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री आवास है। इस रोड जहां पे ये ब्लास्ट बताया जा रहा है, उस ब्लास्ट के 2 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री जी का आवास है। तो इस रोड की बहुत सारी अहमियत है, क्योंकि इस रोड के आसपास बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं, कई केंद्रीय मंत्री रहते हैं, उनके आवास है सरकारी। नीरज, जरा मैं आशीष का रुख करना चाहूंगी। आशीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बड़ी जानकारी ये मिल रही है हमें कि ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, संभवतः आईईडी ब्लास्ट है और पेवमेंट के पास इसको रखा गया था जो कि ब्लास्ट हुआ है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है जिसकी जानकारी मिली है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स अभी वहां पर हैं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि इस ब्लास्ट को करने के लिए एक ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल किया गया है जो कि वहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रिकवर हुआ है और उससे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं, ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ओपी तिवारी हमारे साथ हैं जो शायद थोड़ा सा और ज्यादा प्रकाश डालेंगे इस पर। ओम प्रकाश, ये अमोनियम नाइट्रेट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही काला पाउडर है क्या? शायद ओम प्रकाश तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बड़ी जानकारी दी है कि काले रंग के पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। बोतल में ये बम छिपा कर रखा गया था और गाड़ियों के पीछे पेवमेंट में इसको छिपा कर रखा गया था। लेकिन इस धमाके में एक बड़ी साजिश होने की आशंका दिल्ली पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। नीरज पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज पांडे, बीटिंग द रिट्रीट के चलते हुए ये जो धमाका है ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। नीरज जी, निश्चित रूप में इस पे क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो इंटेलिजेंस वाले और सिक्योरिटी के पर्सनल्स बता पाएंगे, लेकिन ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड बहुत अहम रोड है। बीटिंग रिट्रीट के चल रहा है जब, और उस समय ऐसा ब्लास्ट,
और ये भी एपीजे अब्दुल कलाम रोड में बहुत ही ये घातक संकेत है कि दिल्ली में ऐसा हुआ क्या, कैसे ऐसे माहौल पे जब पूरा लुटियंस जोन, सिक्योर्ड जोन, सबसे सिक्योर्ड जोन, पुलिस लगी हुई है, अर्धसैनिक बलों के जवान लगे हुए हैं, ऐसे में ये ब्लास्ट अपने आप में संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्योंकि ये जो रोड है बहुत अहम हो जाता है। देखिए नीरज, बहुत अहम हो जाता है। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जिस रोड की, अब्दुल कलाम रोड की आप बात कर रहे हैं, वहां से बीटिंग रिट्रीट जहां पर हो रहा है वो लगभग कितनी दूरी होगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस होगा? बिल्कुल, यहाँ से बीटिंग रिट्रीट का जो डिस्टेंस है महज 2.5 से 3 किलोमीटर की है। यहाँ से विजय चौक की जो दूरी है, क्योंकि यही रास्ता है जो मोतीलाल नेहरू मार्ग को जोड़ता है और मोतीलाल नेहरू मार्ग यहीं से शुरू होता है। यानी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम रोड शुरू होता है, लेकिन ठीक आप देखिए ये मेरे लेफ्ट में जो रोड है ये मोतीलाल नेहरू रोड पड़ती है। यहाँ से मोतीलाल नेहरू रोड लगता है और सीधा ये विजय चौक के लिए जोड़ता है, विजय चौक को कनेक्ट करता है ये रास्ता। और यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी जहाँ जो विजय चौक, जहाँ पर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जहाँ राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, देश के तमाम बड़े जो वीवीआईपी थे वो मौजूद थे, बहुत सारे बच्चे और सैनिक, सेना के परिवार के लोग मौजूद थे। तो बीटिंग रिट्रीट की जो दूरी है इस जगह से महज 2.5 किलोमीटर है। इसके ठीक बगल में राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये खान मार्केट के लिए जाता है, जो बहुत ही वीआईपी मार्केट माना जाता है। नीरज, चिंता का विषय ये भी है कि जब बीटिंग द रिट्रीट समारोह चल रहा है, ऐसे में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है उनके लिए सड़कें चिन्हित की जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि वीवीआईपी मूवमेंट इस सड़क से हो ना हो। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो ये सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है एपीजे अब्दुल कलाम रोड, फिलहाल तो क्लोज्ड है। हाँ। क्योंकि नीरज, मैं आपका रुक करूंगी। ओम प्रकाश, आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी, किस काले पाउडर का इस्तेमाल हुआ है? ओम प्रकाश तिवारी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नीरज, कोई जानकारी आपको मिल पा रही है जिस काले पाउडर का जिक्र किया जा रहा है ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि ओम प्रकाश तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, काले पाउडर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वो काला पाउडर बेसिकली कौन सा केमिकल है। लेकिन केमिकल धमाका हुआ है, 3 गाड़ियां टूटी हैं, पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, उस एरिया में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी एपीजे अब्दुल कलाम रोड की शुरुआत में ही रोक दिया गया है और यहाँ से ये बैरिकेड लगा दिया गया है। इसी तरह इसके ठीक पीछे, यानी कि यहाँ से करीब 500-550 मीटर की दूरी है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ, उसके 500 मीटर दूर दूसरी तरफ जो एपीजे अब्दुल कलाम जहां से खत्म होता है, यानी क्लैरजेस होटल का जो गोल चक्कर है, वहां से भी आने के लिए इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया। तो फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, और कहा जा रहा है एनआईए और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनको भी कॉल किया गया है, वो भी पहुंचने वाले हैं। नीरज, तो आपको अच्छी तरह, अब माना नीरज, आपको याद होगा जो मामला है, चूंकि ब्लास्ट हुआ है तो एनआईए अपने हाथ में ले ले। फिलहाल एनआईए के भी कुछ बताया जा रहा है कि एनआईए के कुछ अधिकारी अंदर पहुंचे हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी खबर देना चाहेंगे कि बताया जा रहा है, जो जानकारी है, अभी कोई किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एनआईए को भी इसकी सूचना दी गई है, एनआईए के भी कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। जी ठीक है नीरज, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास कोठी नंबर 6 जो कि अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद है, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी ये पुलिस की तरफ से सूचना नहीं आई है कि ये मीडियम इंटेंसिटी ब्लास्ट है या लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अभी भी मौके पर मौजूद हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, साथ ही साथ स्पेशल सेल की जो पूरी यूनिट है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, वो सब यहाँ पर पहुंच चुका है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिरकार जो ये धमाका हुआ है वो किस इंटेंसिटी का धमाका था और उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था। कहीं ना कहीं
ये तो अब साफ हो चुका है कि इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम दिया जाना था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है, लेकिन धमाका जरूर हुआ है और यही वजह है कि आज के दिन धमाका हुआ है और जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। जी मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा इलाका है, आप खुद ही हम जानते हैं कि ये वीवीआईपी इलाका है, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट का फंक्शन चल रहा है तो उससे सारे वीवीआईपी मूवमेंट होना है। सीसीटीवी फुटेज ऐसे में बहुत अहम हो जाती है और ये जो पूरा इलाका है इसमें जरूर सीसीटीवी कैमरास होंगे जिसकी अब फुटेज को निकालने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि ये एक लुटियंस जोन है और वीवीआईपी इलाका है। और जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं ये अब्दुल कलाम रोड है, जिसको पहले औरंगजेब रोड कहा जाता था और कोठी नंबर 6 जो है वो यही मेरे कैमरामैन वरुण आपको दिखाएंगे, कोठी नंबर 6 जो है वो यही इसके पास में है और इस पूरे इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जो एजेंसीज है उनकी जो नजर है अब उन कैमरों के ऊपर होगी कि आखिरकार कौन था वो साजिश करता जो यहाँ पर पहुंचा, जिसने इतनी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया। तो इस पूरे इलाके में आपको बताऊं तो तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब उन कैमरों से भी बहुत बड़ी मदद पुलिस की टीम को और एजेंसीज को मिलेगी जब ये पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर चल रही है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अब देख सकते हैं कि वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है, एफएसएल की फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुका है और वहाँ पर बाकायदा फोटोग्राफी भी की जा रही है। तो तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और हो सकता है कि अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस ऑफिशियल अपना बयान दे दे और उस बयान में बताएं कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ था उसके पीछे की पूरी वजह क्या थी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनोज, आप नजर बना के रखिए और कोशिश कीजिए कि आप पुलिस के अधिकारियों से बात कर सकें और सूचना बाहर ला सकें। नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बीटिंग द रिट्रीट का समारोह चल रहा है, वीआईपी मूवमेंट होना है, लेकिन जो इंटेंसिटी लग रही है इस बॉम्ब ब्लास्ट की वो लो इंटेंसिटी लग रही है क्योंकि 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। क्या वजह है आप देख रहे हैं? कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर ये धमाका। देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप में अगर लुटियंस जोन में किसी गाड़ी में लो इंटेंसिटी का भी बम है, अगर वो ब्लास्ट करता है तो ये अपने आप में गंभीर विषय है क्योंकि ये हाई सिक्योर्ड जोन है जहां पे प्रधानमंत्री, कई मंत्री, कई वीआईपी होटल्स, वीआईपी मार्केट, एम्बेसीज हैं। वहां पे अगर ऐसे बम ब्लास्ट होते हैं तो निश्चित रूप में चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्सेस है इसमें, कहीं जो सुरक्षा बल है और दिल्ली पुलिस को भी आत्मचिंतन करने का बनता है मामला। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड, यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी बीटिंग रिट्रीट जहाँ चल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, राष्ट्रपति मौजूद हैं, दूसरे जो सेना के अधिकारी वो मौजूद हैं, वहाँ से 2.5 किलोमीटर में ब्लास्ट हो जाना। जहाँ पे घटना हुई ठीक उसके आगे 5 स्टार होटल, 500 मीटर आगे 5 स्टार होटल है और 500 मीटर पहले 5 स्टार होटल है जिसमें कि जो बड़े मेहमान हैं, वीआईपीज हैं, उनको रोका जाता है। इसके बाद जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, अगर आप इससे गणना करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री आवास की जो दूरी है वो भी महज 1.5 से 2 किलोमीटर की है। यानी कि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है ये सीधा आपको 7 लोक कल्याण मार्ग को कनेक्ट करता है। यही मुख्य रास्ता है जो एम्बेसी एरिया को जाता है, प्रधानमंत्री आवास के लिए जाता है। तो इस रास्ते की बहुत सारी अहमियत है। ऐसे में ये घटना होना अपने आप में चिंता का विषय है और चाहे वो हल्के वजन का बम हो, लो इंटेंसिटी का हो या हाई जो है ज्यादा ताकतवर हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन बम ब्लास्ट होना ही अपने आप में इस एरिया में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है नीरज पांडे, ओम प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, आपको याद होगा कि इजरायली एम्बेसी के कर्मचारी की कार पर इसी तरीके से एक बम चिपकाया गया था। इजरायली एम्बेसी हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रही है। अब इस ब्लास्ट का इजरायली एम्बेसी के पास होना क्या मायने, क्या कनेक्शन आप देख रहे हैं? बिल्कुल शोभना, आप ठीक कह रही हैं। इजरायली एम्बेसी के पास ऐसा ही कार पर एक बम लगा दिया गया था और जिसमें कई लोगों की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस समय गिरफ्तारी भी की थी और उस समय एक पत्रकार भी गिरफ्तार हुआ था। और आज का जो बम धमाका है वो अपने आप में एक बात ये साबित करता है कि आतंकवादियों का टारगेट एक बार फिर से इजरायली एम्बेसी था। और सबसे बड़ी बात है शोभना, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने ऑन रिकॉर्ड कही ABP न्यूज़ से, उन्होंने कहा कि बम जहां धमाका हुआ है वहां से इजरायली एम्बेसी दूर है, लेकिन उन्होंने इस बात की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया कि इसमें आतंकी साजिश हो सकती है। दूसरी अहम बात
कि जो मौका वारदात है शोभना, वहां से स्प्लिंटर्स मिले हैं, यानी कि पूरी एक साजिश के तहत इस बम को एक बोतल में बनाकर लाया गया, इसको वहां झाड़ियों के पीछे रखा गया। अहम बात यह कि दिल्ली में इस समय चारों तरफ पुलिस का पूरा घेरा है। जो ये इलाका है बहुत ही वीवीआईपी इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका इस समय कार्डन ऑफ हुआ होगा। ऐसे में कोई शख्स जो गाड़ी में आया रहा होगा वो वहां पर आया, उसने चूंकि वो इजरायली एम्बेसी में नहीं जा सकता रहा होगा संभवतः, तो और किसी गाड़ी में भी रखने का उसे मौका नहीं मिला। जैसा कि पुलिस ने बताया, पुलिस ने कहा कि जो बोतल में रखा हुआ बम था वो झाड़ियों में रखा हुआ था। इनिशियली जो वहां पर जांच टीम पहुंची है, उस जांच टीम के मुताबिक ये जो बम था एक बोतल में रखा हुआ था और बोतल के अंदर संभवतः ऐसा कोई डिवाइस लगाया गया था शोभना, जो डिवाइस अपने निश्चित समय पर फट गया। यह स्पष्ट किया गया है कि यह टाइम बम नहीं था, यह आईडी शेप का ही एक बम था जिसके अंदर इस टाइप का डिवाइस लगाया गया था, जिससे वो अपने एक निश्चित समय पर फट जाए और समय तय किया गया था। ओम प्रकाश, एक बात और है, जब हम बोतल में इस तरीके का बम ब्लास्ट करते हैं तो कांच टूट के इधर उधर बिखरता है और उससे ज्यादा नुकसान होने की आशंका हमेशा होती है। तो ये एक बड़ी साजिश है इस आतंकी ब्लास्ट की, अगर ये पुलिस वेरीफाई करती है तो कांच की बोतल का इस्तेमाल। बिल्कुल शोभना, पुलिस ने स्पष्ट, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो टीम वहां पहुंची है उसको वहां पर स्प्लिंटर्स मिले हैं, कांच है। मैं आपको बता दूं जो बम का शेप है, वो बम जो है उसके अंदर है अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ उसके अंदर है, स्प्लिंटर्स उसके अंदर हैं, और जैसे ही वो बम ब्लास्ट हुआ तो कांच के टुकड़े जितनी दूर तक जाएंगे और जितनी दूर तक उसके स्प्लिंटर्स जाएंगे, वहां के लोग, वहां पर खड़े लोग सीरियस रूप से घायल हो सकते हैं, किसी के गले में लग जाए, किसी की आंख में लग जाए। लेकिन चूंकि आज जो है वो एक आज के दिन यहाँ आसपास के ऑफिसेस की छुट्टी कर दी जाती है, शाम को अमूमन इस इलाके में ट्रैफिक भी नहीं होता। जो बीटिंग द रिट्रीट में जो लोग आते हैं वही लोग इस इलाके में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, या इजरायली दूतावास में जो लोग आए रहे होंगे ये उनकी गाड़ियां रही होंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस बम का इस वीआईपी जगह पर पहुंचना, उस आदमी का पूरी तरह से साजिश रचना और बम का अपने राइट टाइम पर ब्लास्ट करना, ऐसे समय में जब एक तरफ बीटिंग रिट्रीट चल रही थी और दूसरी तरफ पर यह बम धमाका हुआ। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर साजिश का सूत्रधार कौन। जो दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची है, अब वो आसपास ऐसी चीजें वो तलाश कर रही है, मसलन कोई सिगरेट का टुकड़ा हो, या मसलन वहां पर कोई ऐसा पाउच मिल जाए, या उस झाड़ी के आसपास जो है वहां के फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर ऐसा कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए जिससे यह पता चले कि यहां पर कौन आया था, आसपास किन लोगों की गाड़ियां यहां से गईं, कौन कौन सी गाड़ियां यहां पर आई थी। मैं आपको एक बात और अहम बात बता दूं शोभना, कि जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से जो मेरी बात हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबको तत्काल क्यूआरटी जो स्पेशल सेल की क्विक रिएक्शन टीम है वो उनको खंगाल रही है, जिससे यह पता चल सके कि ये बम, ये जो बोतल नुमा बम था, इसको लेकर आखिर आया कौन था। क्योंकि जो शख्स आया होगा वो किसी ब्रीफकेस में या हाथ में किसी डब्बे में रख के ये बम लाया रहा होगा। अगर गाड़ी से आया होगा तो गाड़ी उसने पार्क की होगी, और आसपास यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको अब फिलहाल खंगालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और ये भी देखा जा रहा है कि मौका वारदात पर अपराधी के कौन से फिंगरप्रिंट फिलहाल मिल सकते हैं। शोभना। ओम प्रकाश, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इस तरीके के ब्लास्ट आपने कई देखे हैं दिल्ली में होते हुए, हालांकि बहुत दिनों बाद दिल्ली में कुछ इस तरह की खबर आई है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये किस नीयत के साथ, क्योंकि ज्यादा नुकसान पहुंचाने की नीयत से अगर ये ब्लास्ट प्लान किया गया होता तो किसी रिहायशी इलाके में, बाजार में किया जाता, लेकिन अब्दुल कलाम रोड को चुनना, क्या मायने आप निकाल रहे हैं, क्या मतलब देख रहे हैं इसमें आप? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं इसका साफ तौर पर मतलब है कि जो षड्यंत्र करता थे उनका डबल टारगेट था, तीर एक था, निशाने कई थे। पहला निशाना उनका था कि आज का दिन एक बेहद अहम, साजिशकर्ता ने बता दिया कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर हम इस अहम दिन में। आपको रोक रही हूं, मनोज के पास कोई बड़ी जानकारी है। मनोज, मनोज आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम इस समय दिखाना आपको चाहते हैं, और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं तब जब देश बीटिंग द रिट्रीट समारोह
हो रहा है। हालांकि अब वो समारोह खत्म हो चुका है, तमाम आला अधिकारियों का मौके पर पहुंचना जारी है। अब्दुल कलाम रोड पर ये ब्लास्ट हुआ है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट इसको माना जा रहा है। जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे टूटे हैं, लेकिन ये बम बोतल में रखा गया था और जिसका कांच है उसने स्प्लिंटर्स का काम किया है। नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए नीरज पांडे, साजिश तो ये बहुत बड़ी है। हालांकि हो सकता है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हो, लेकिन लुटियंस दिल्ली मोस्ट वीवीआईपी इलाके में अगर इस तरह का ब्लास्ट होता है तो साजिश बहुत बड़ी है। नीरज, शायद नीरज से हमारा संपर्क टूट गया और हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर जैमर्स लगा दिए गए होंगे और इसीलिए शायद नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। नीरज, देखिए बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन हो रहा है, देश का गणतंत्र दिवस का समारोह समापन हो रहा है और ऐसे में मोस्ट वीवीआईपी इलाका जो है वहां पर हालांकि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, उसका होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। देखिए ये ब्लास्ट किसी को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन सिंबॉलिक बहुत है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत वीआईपी एरिया है। इससे कई तरह के मैसेज जाते हैं। अगर इजराइल एम्बेसी नज़दीक है, अगर इजराइल एम्बेसी से इसको जोड़कर देखें तो निश्चित रूप में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल खबर बनती है। दूसरी बात ये है कि जब बीटिंग रिट्रीट चल रही हो और ऐसे में लुटियंस जोन में कहीं ब्लास्ट हो तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो षड्यंत्र करता है, जो इसके पीछे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं। और फिर जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आप देखिए यहाँ हलचल बढ़ गई है। अभी तक केवल कॉर्डन ऑफ किया गया था, इस प्लास्टिक की बेल्ट लगाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पूरे इस रोड को आप देखें तो यहाँ ग्रिल लगा दी गई है। आगे जाने के लिए बिल्कुल मनाही हो गई है, किसी गाड़ी को भी आने जाने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की जो भीड़ है वो थोड़ा, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस कर्मी, वो बढ़ गए हैं, तो इस यहाँ पे हलचल थोड़ा बढ़ गई है। नीरज, मैं ओम प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, ये जो काले पाउडर का जिक्र बार बार आ रहा है, ब्लास्ट में यूज हुआ है, क्या है ये काला पाउडर, कोई जानकारी? मैं शोभना सबसे पहले आपको एक नई जानकारी दे दी जो मेरी अभी तत्काल सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई है। उसके मुताबिक इस जगह पर जो कुछ लोग आए थे, संदेहास्पद लोग जिनको हम कह सकते हैं, उनको सीसीटीवी के माध्यम से आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। और एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें इस समय कहीं छापामारी करने भी निकल चुकी हैं। सबसे अहम बात कि जो वहाँ पर सीसीटीवी लगे थे, उन सीसीटीवी को खंगाला गया है। उन सीसीटीवी में दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे इनिशियल क्लू मिले हैं। हो सकता है वो शख्स रहा हो सकता है वो गाड़ी रही हो सकता है कि वो शख्स पैदल किसी तरफ जाता दिखाई दिया हो, लेकिन उसकी कोई आकृति दिल्ली पुलिस को मिल गई हो। और दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी अभी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा शोभना कि ये इस बम को आज ब्लास्ट करने का मतलब केवल जनता में पैनिक करना था और यह बताना था कि हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था को भेज सकते हैं। और सबसे अहम बात कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली में भगवान न करे और भी बम ब्लास्ट हो जाएं। शोभना, बिल्कुल ओम प्रकाश, हम समझ सकते हैं और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस समय ये बिल्कुल नहीं बताएंगे अपने दर्शकों को कि पुलिस की जो टीम निकली है या पुलिस किस रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सीसीटीवी का फुटेज खंगालने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, एंटी टेरर सेल जिसको कहा जाता है, उसकी 2 टीमें अपने काम पर लग गई हैं। इस फुटेज को खंगाला जा रहा है और उस गाड़ी या उस शख्स की तलाश शुरू हो चुकी है जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। नीरज पांडे, जैसा कि ओम प्रकाश भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि इसका संकेत बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा होता है, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह, और वो इलाका जो मोस्ट वीवीआईपी, मोस्ट सिक्योर्ड इलाका माना जाता है। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, जैसे खुद ओम प्रकाश तिवारी भी यही बात कह रहे हैं कि चूंकि आज भले छोटे ताकत का जो बम था ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा देने की कोशिश की गई है। और ये बिल्कुल कोशिश की गई है कि आज जब बीटिंग रिट्रीट एक तरफ चल रही है, देश भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो दोनों लोग बीटिंग रिट्रीट का आनंद ले रहे हैं, तो ठीक उससे 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, केमिकल ब्लास्ट किया जा रहा है, शीशे के अंदर, बोतल के अंदर ब्लास्ट किया जा रहा है। और वो भी ऐसी जगह जो बिल्कुल मोस्ट सिक्योर और बहुत ही वीआईपी इलाका कहा जाएगा लुटियंस का। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी को धता दिखाने की कोशिश है, सिक्योरिटी को चैलेंज, सीधा ओपन चैलेंज देने की कोशिश है। मनोज का मैं रुख करूंगी। मनोज, इस समय आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनोज, हमें तस्वीरें दिखाइए।
मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। मोस्ट वीवीआईपी इलाका इसको माना जाता है। अब्दुल कलाम रोड, आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह भी दिल्ली में चल रहा था और उससे सिर्फ 2 से ढाई किलोमीटर दूर इस ब्लास्ट का होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत एक आतंकी साजिश का। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। स्पेशल सेल की जो टीम्स हैं वो भी छापेमारी के लिए निकल चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। नीरज पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नीरज, क्या तस्वीरें इस समय की, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। इस पूरे एरिया में ये बैरिकेड से इसको रोक दिया गया है। कुछ पुलिस के अधिकारी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी देखिए ये पुलिस के अधिकारी निकल रहे हैं। अभी 3 गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, 3 गाड़ियां वो अंदर गई हैं। 2 गाड़ियां देखिए आप सामने खड़ी हुई हैं, हम आपको दिखा दें। और जिस जगह पे ये ब्लास्ट होने की सूचना है उस पूरे एरिया में दोनों तरफ से डीटीसी की बसें लगा दी गई हैं ताकि उस प्रॉपर एरिया को कैद न किया जा सके कैमरे में। इसलिए डीटीसी की बसें इधर से भी लगा दी गई हैं और उधर दूसरी तरफ जो क्लैरजेस होटल की तरफ से रास्ता आता है उधर भी लगा दी गई है। तो इस पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। दिल्ली पुलिस किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही। केवल दिल्ली पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, वही अंदर और बाहर कर रहे हैं। जो भी आ जा रहा है। नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ। मनोज का मैं रुक करूंगी। ग्राउंड जीरो पे मनोज भी है। मनोज, दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो हैं एबीपी न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। ये वो गाड़ी है, ये देखिए गाड़ियों के शीशे किस तरीके से यहाँ पर डैमेज हुए साफ आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस गाड़ी के दोनों तरफ के जो शीशे हैं लेफ्ट साइड के वो टूट गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी भी पीछे की तरफ से डैमेज हुई है। और ये जो एक गाड़ी खड़ी है, ये देखिए इस गाड़ी के भी शीशे देखिए, सारे शीशे इस गाड़ी के भी डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वो गाड़ी हैं जो यहाँ पर 3 गाड़ियों की जो बात की जा रही है, जो 3 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, ये वो 3 गाड़ियां हैं जिनके शीशे ब्लास्ट की वजह से टूट गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल मनोज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिन गाड़ियों को इस बॉम्ब ब्लास्ट से क्षति पहुंची है, शीशे टूट गए हैं, वो हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें सीधी तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। ये उन गाड़ियों की तस्वीरें जिनको क्षति पहुंची है इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। हालांकि इसको लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कहा जा रहा है, आईडी ब्लास्ट है ये, और पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि ये जो नुकसान पहुंचा है, ये जो गाड़ियां थी, ये क्या इजराइल एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं उनकी थी या ये कॉमन पार्किंग? अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि ये गाड़ियां किसकी थी। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये गाड़ियां किसकी थी, लेकिन इतना जरूर है कि ये गाड़ियां इजरायली एम्बेसी के पास में ही खड़ी हुई थी। गाड़ी में कोई भी उस समय मौजूद नहीं था, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था जिस वक्त ये धमाका हुआ है। गाड़ियां बिल्कुल इजरायली एम्बेसी के बेहद पास ये गाड़ियां खड़ी हुई थी। जो तमाम पुलिस बल है वो इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। मेरे कैमरामैन वरुण जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और एक एक सबूत जो है वो इस पूरे इलाके से इकट्ठा किया जा रहा है। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ तो कर ही दिया गया है, दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो भी सबूत यहाँ पर हैं उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि ये धमाका इजरायली एम्बेसी के बेहद पास हुआ है। यहाँ से इजरायली एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी पुलिस की लगातार यहाँ पर जारी है। जी मनोज, शायद इस धमाके से नुकसान कम इसलिए भी हुआ है क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट समारोह के चलते हुए ट्रैफिक की आवाजाही यहाँ पर रोक दी जाती है। जो यहाँ पर सरकारी दफ्तर है उनमें छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है आधे दिन की, तो शायद इसीलिए जो नुकसान है वो कम है। अगर आज नॉर्मल रूटीन का ट्रैफिक होता तो ज्यादा नुकसान की आशंका। जी बिल्कुल, देखिए अगर नॉर्मल रूटीन का अगर यहाँ पर ट्रैफिक होता तो बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका थी क्योंकि ये जो रोड है काफी चलती फिरती रोड है। भले ही ये लुटियंस जोन के अंदर आती है लेकिन ये कई रास्तों को यहाँ से जोड़ती है, लोग यहाँ से निकलते हैं और अगर यहाँ पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक चल रहा होता, आज बीटिंग रिट्रीट
मौजूद नहीं होती तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता और बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती। लेकिन बिल्कुल मनोज, ओम प्रकाश तिवारी के पास कोई अपडेट, कोई बड़ी खबर? जी ओम प्रकाश। शोभना, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जांच सौंप दी है और दिल्ली पुलिस की 3 अलग अलग टीमें, स्पेशल सेल की 3 अलग अलग टीमें, जिसमें डीसीपी संजीव यादव और डीसीपी पीएस कुशवाहा की टीमें शामिल हैं, वो मौके पर पहुंच रही हैं। और इस मौके पर पहुंचने के बाद वो जो मौका वारदात है वहां से ये अलग टीमें हैं। जो पहले टीम पहुंची थी वो क्यूआरटी थी, वो इमीडिएट उन्होंने रिएक्शंस किया है। अब जो टीमें पहुंच रही हैं वो वहां पर से केमिकल उठाने का प्रोसेस शुरू करेंगी कि जिससे पता चल सके कि जो ब्लास्ट हुआ वो आखिर में उसमें केमिकल कौन सा था। और एक बात और भी है, देखिए स्पेशल सेल स्पेशलाइज यूनिट है, एक लंबा चौड़ा अनुभव है इस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट, सरोजनी नगर ब्लास्ट हुआ हो या दिवाली के मौके पर जो ब्लास्ट हुए थे। अनुभव भी इन अधिकारियों का जरूर काम आएगा कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इस आतंकवादी विस्फोट की, उसके पीछे कौन सा आतंकवादी संगठन हो सकता है। ओम प्रकाश, देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, साल 2008 में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे राजधानी दिल्ली में और जिसने दिल्ली को पूरी तरह से दहला के रख दिया था, उन मामलों की जांच डीसीपी संजीव कुमार यादव, जो उस समय एसीपी स्पेशल सेल हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में वो जांच की गई थी। लिहाजा इस टीम को स्पेशलाइजेशन का पूरे इन लोगों को पूरा स्पेशलाइजेशन है कि कौन सा इसमें ग्रुप हो सकता है। और सबसे अहम बात, जब ये टीम वहाँ मौका वारदात से जो सामान है उनको इकट्ठा कर लेगी तो ये टीम इस बाबत इस निष्कर्ष से पहुंच जाएगी कि इस पूरी वारदात के भीतर कौन से गुट का हाथ हो सकता है। फिलहाल अभी आला अधिकारियों के मुताबिक इस बाबत कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे कौन सा ग्रुप है। शोभना, ओम प्रकाश, पिछले कुछ दिनों में जो गिरफ्तारियां स्पेशल सेल के द्वारा की गई हैं वो आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकवादियों की भी की गई हैं और जिस तरीके का ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हमें दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश एक छोटे समूह के द्वारा करवा दी गई है। क्या आप इसकी आशंका देख रहे हैं? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, सिख फॉर जस्टिस के भी आतंकवादियों को डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने मौका दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ये वही टीम थी जिसने पंजाब में झंडा फहराया था सरकारी दफ्तर पर और वहां से ये लोग भाग गए थे। उस टीम को जब दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो उनसे इंटेरोगेशन के दौरान बहुत सारी अहम जानकारियां निकली थी। आज का जो बम धमाका है वो लगता है कि ये कोई ऐसा स्प्लिंटर ग्रुप है जो दहशत फैलाना चाहता था। और आप ऐसा भी कह सकती हैं, जो इसके प्रीवियस में जो बम धमाके हुए हैं, जैसे 1997 के बम धमाके, 2008 के बम धमाके, तो उसमें शुरुआती दौर में एक इसी तरह का छुटपुट बम फूटा था और उसके बाद बमों की एक लगातार सीरीज बन गई थी। तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा स्प्लिंटर्स ग्रुप है, क्योंकि स्पेशल सेल ने बीते 6 महीने के दौरान ऐसे कई लोगों को पकड़ा है। उनकी बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस, कई खालिस्तानी आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए हैं पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऐसे में इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई इसी तरीके का ग्रुप हो जो किसान आंदोलन से हम इसको जोड़ सकें। नीरज पांडे, देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसका कहीं से भी किसान आंदोलन से कोई कनेक्शन है जब तक पुलिस इस पर कंफर्मेशन न दे। लेकिन ये जो घटना हुई है निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ मसला है जो इस आतंकवादी जैसी घटनाओं में शामिल रहते हैं या ये कह सकते हैं कि ऐसे मामलों को अंजाम देते हैं। क्योंकि जिस आईडी का इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है वो निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न कराती है या सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये निश्चित रूप में आतंक घटना है। और दिल्ली पुलिस ने जो 3 टीमें गठित की स्पेशल सेल की, वो कहीं ऐसे इसलिए इसको गंभीरता से लेना होगा कि स्पेशल सेल को इसीलिए ये जांच दी गई है कि कहीं ना कहीं उसमें आतंकवादी तार जुड़ रहे हैं। तो ये जो घटना है, भले मैं पहले कह रहा हूं कि ये चूंकि एरिया इतना वीआईपी है, जिस एरिया में ये ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन इसका मैसेज देने का प्रयास बहुत बड़ा है, इसलिए इस घटना को गंभीरता से लेना होगा। और नीरज, मैं इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको आतंकी घटना बताया गया है, आतंकी साजिश करार दिया गया है। ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी हमला है या नहीं इसकी जांच हो रही है। मैं क्षमा चाहती हूँ, इस खबर को मैं ठीक करना चाहती हूँ। ये आतंकी हमला है या नहीं इसकी जांच हो रही है, ये हमारे सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर आ रही है। ओम प्रकाश, ये खबर अब पुख्ता रूप से अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है कि ये जो ब्लास्ट है ये आतंकी हमला है या फिर कुछ और।
बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मेरी तत्काल में एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए नए साल का समय भी है और दिल्ली में जो है त्योहारों का सीज़न भी है। 26 जनवरी एक बड़ा त्यौहार है और 29 जनवरी भी एक लंबे बड़े त्यौहार के तौर पर माना जाता है। अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि ये आतंकी, स्पष्ट तौर पर ये आतंकियों कहा, लेकिन आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया अधिकारी ने। उसने कहा कि ये एक आतंकी साजिश हो सकती है, लेकिन इसमें किस ग्रुप के तार मिले हैं, कौन से लोग इस साजिश के पीछे हैं, जब तक उनके बारे में कुछ स्पष्ट ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अधिकारी, क्या एनआईए के अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर, क्योंकि इस तरीके के मामलों में एनआईए इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी इस मामले को शुरुआती तौर पे तो स्पेशल सेल जांच करेगा, लेकिन आने वाले समय में इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ही दे दी जाएगी, क्योंकि जो एनआईए का मेमोरेंडम है उसमें साफ तौर पर यह है कि दिल्ली में या आसपास में कोई बड़ा बम धमाका होगा तो उसकी जांच एनआईए करेगा, तो एनआईए की टीम भी मौके वारदात पर पहुंचेगी। ठीक है, मनोज वर्मा आपके पास क्या अपडेट? एक बार मैं चाहती हूं आप फिर वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं जिन गाड़ियों को क्षति पहुंची है इस बॉम्ब ब्लास्ट के चलते हुए। हालांकि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है ये। शोभना, इस बार मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस समय का वीडियो है जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी। ये देखिए वो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, ये वो वैगनआर कार है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। पुलिस के जब अधिकारी यहां पर पहुंचना शुरू हुए थे, ये उस समय की वीडियो फुटेज है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये उस समय की फुटेज है जब यहां पर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई थी, फायर ब्रिगेड को दी गई थी और तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी थे वो यहां पर पहुंचे थे और तफ्तीश में जुट गए थे। एक बार फिर से ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त। आप ये देखिए, इसमें अधिकारी जब यहां पर पहुंचे थे 5:05 की कॉल फायर ब्रिगेड को दी गई थी कि यहां पर धमाका हुआ है। ये उस वक्त की मनोज, अच्छा खासा उजाला है। दिखाई दे रहा है हमें, अच्छी खासी रोशनी है आपके इस वीडियो फुटेज में, हम देख सकते हैं। और वो तस्वीरें जो मनोज हमें लगातार दिखाई रहे थे, वो तस्वीरें, गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं 6371। इस गाड़ी में को क्षति पहुंची है इस बॉम्ब ब्लास्ट के चलते हुए। हालांकि माइल्ड इंटेंसिटी का ये बॉम्ब ब्लास्ट है, लेकिन सांकेतिक रूप से अगर देखें तो इसके संकेत बहुत बड़े हैं, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट का समारोह इस समय दिल्ली में चल रहा था, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट था। और जिस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है अब्दुल कलाम रोड, वहां से इजरायली एम्बेसी सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। तो सांकेतिक इस ब्लास्ट के बहुत अहमियत हो जाती है कि ये एक कोई बड़ी गंभीर साजिश हो सकती है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी एक गंभीर साजिश हो सकती है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और सूत्रों ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि इसके पीछे कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।